This program is sponsored by Suresh Collection and Creation, Jalgaon. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। माँ, चुप कहानियों का सफर। इस कार्यक्रम के तहत हम ऐसी हस्तियों से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज में अपना नाम रखते हैं, कुछ बन चुके हैं और उनके साथ उनकी माँ का आशीर्वाद हमेशा रहा है। माँ की वैल्यूज जो है वो हर व्यक्ति को होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे माँ की वैल्यूज नहीं समझ में आ रही हो। हमारे साथ डॉक्टर अमित भंगाले जी हैं, जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं। अभी किडनी और दिल का रिश्ता तो यही बता पाएंगे कि किस तरीके से क्या है। हम इनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सफ़र किया है, इनके बचपन की यादें क्या थी, क्या क्या चीज़ें इनके साथ हुई है। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। नमस्कार। माँ चुप कहानियों का सफ़र। हम ऐसी कहानियाँ उसमें दिखाना चाहते हैं कि जिससे लोगों को पता चले कि अमित डॉक्टर जो है वो छोटा बच्चा आज भी। कोई ऐसी याद आपकी बचपन की माँ के साथ जुड़ी हुई कि माँ ने आपको मस्ती करने से रोक दिया हो, या स्कूल में कुछ आपके साथ कंप्लेन आई हो और आपको डांट पड़ी हो, कोई ऐसी कहानी? ऐसा तो बहुत है एक्चुअली। यानी जो बोलते हैं मदर इज़ योर फर्स्ट टीचर, वो तो है ही, क्योंकि यानी मेरा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ाई थी वो मम्मी के साथ ही होता था हमारा जो था। काफ़ी बार तो ऐसे भी हुआ है हमारा कि स्कूल से या कॉलेज से भी ऐसे कंप्लेंट्स आते थे स्कूल से। एक बार ऐसे हुआ था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वो भी इज़ ऑल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन नो, हम दोनों कहीं फंस गए थे तो क्लास जा नहीं पाए। और जो हमारा तीसरा फ्रेंड था वो घर चला गया पूछने के लिए कि अमित क्लास को क्यों नहीं आया आज। तो वो टाइम पे बहुत इशू हो गया था। वो टाइम बड़ी काफ़ी, हाँ, मार तो पड़ती रहती थी हमेशा, लेकिन वो टाइम पे थोड़ा बड़ा ड्रामा था। कहाँ चले गए ऐसा? वो एक्चुअली हम ऐसे लेट हुआ था तो सर डांटेंगे, क्लास में आने नहीं देंगे, अभी ऑलरेडी 20 मिनट तो लेट हो चुका है, अभी जाने को छोड़ो, अभी नेक्स्ट क्लास बंद कर दिया। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास के लिए जाएंगे हम, ऐसा प्लान था हमारा कि चलो उधर नेक्स्ट क्लास को जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास को चले गए, तब मीनवाइल ये जो लड़का था जिसका वो सब्जेक्ट नहीं था वो चला गया घर पे। तो ऐसी दिक्कत हो गई, और वो पहले तो उन्होंने इंटरोगेट किया, हम तो मान नहीं रहे थे कि बोले हम तो जाके आए, और फिर पकड़े गए, फिर तो बहुत जूते पड़े, तो झूठ पकड़ा गया तो और दिक्कत हो गई हमें। हाँ, वो यानी वो एक क्लास बंक का तो बहुत रिसेंट था, और ये अभी भी याद करके हमें बहुत, हम दोनों भी हंसते हैं अभी। सर, क्या खाना माँ के हाथ का पसंद गया था? वैसे तो थोड़ा कंपल्सन रहता था घर पे कि सब खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रायोरिटी पे खाना है, वो तो बहुत ज़बरदस्त से खाना पड़ता था। बट मुझे जनरली यानी जो यानी मसाला खिचड़ी वगैरह जो बोलते हैं उसको, वो बहुत पसंद है। मैं ताई बनाती हूँ। हाँ, अभी भी बनाते हैं, तो प्रायोरिटी में कभी जैसे मूड रहता है या फिर जल्दी जल्दी में करना है तो बस वो बनाने के लिए बोलता हूँ मैं। सर, और नॉनवेज भी अच्छा बनाती है मम्मी, तो वो भी नॉनवेज भी पसंद है मुझे, मम्मी क्या। सर, माता जी की कौन सी ऐसी बात है जो आपको उस वक्त ऐसा लगता होगा कि यार जबरन डांट रही है, मतलब जब आप उस एज में थे, और आज ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, एक्चुअली कैसा था, मैं बहुत ऐसा, बहुत ये नहीं था मेरा कि मैं, हाँ, मुझे कुछ करना है, वो बस सब साथ वाले कर रहे हैं, चलो अपने को करना है, नहीं अच्छा मार्क्स लाना है, चलो 10th हो गया, अभी 12th, तो सॉर्ट ऑफ था। बट उनका यानी था कि अभी मेरे पापा भी प्रोफेसर थे, तो घर में काफ़ी उनके स्टूडेंट्स भी डॉक्टर्स होते थे, तो घर में एक था कि आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, ऐसा थोड़ा सा था उसका। लेकिन 11th-12th में मेरे पीछे यानी मेरा सब ट्यूशन्स संभालना, कॉलेजेस का, प्रैक्टिकल्स का, और बीच में फूड वगैरह, मुझे माइग्रेन भी है तो वो सब टाइमिंग पे रखना, थोड़ी सी नींद भी होनी चाहिए, पढ़ने के लिए उठना भी चाहिए। मैं ऐसा रात को जागने वाला नहीं था, सुबह उठने वाला था थोड़ा, तो इस हिसाब से मुझे उठाना मॉर्निंग में, ये टाइप का मम्मी ने काफ़ी हेल्प किया। और वो टाइम पे मुझे फोकस रखा कि तुमने ये करने के लिए तुमको ये करना है,
तो वो टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं था, चलो नहीं ठीक है देखते हैं, या हो जाएगा तो देखते हैं, ऐसा टाइप का था मैं। तो उसने थोड़ा मुझे फोकस रहने के लिए बहुत हेल्प किया। तो ये अभी भी मैं ये करता हूँ कि वो टाइम पे मुझे थोड़ा, मैं रिलक्टेंट था कि चलो ठीक है, बट अच्छा लगा अभी 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 वो रिट्रोग्रेडली सोचा तो लगता है कि हाँ, दैट दैट वाज अ गुड थिंग। शादी की शान, त्योहार की पहचान, एक ही नाम, सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। और सर मैडम भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, तो घर में जो काम होता है अभी शायद मम्मी करती होंगी, जो कुछ भी आप लोग दोनों अपनी ड्यूटीज करते हैं ना, बराबर। अगर दोनों के बीच में कोई अनबन हुई तो आप किसका साथ दिएगा? वो तो टाइम पे मोस्टली विड्रॉ करते हैं हम कि चलो वहाँ से वो सिचुएशन से भाग जाए मोस्टली, लेकिन नहीं तो फिर थोड़ा समझा के दोनों को थोड़ा सा ये वो के बात करके या तो टॉपिक टालो या तो कुछ तो मोस्टली मैं अपना हथियार डाल रहा वॉकआउट करने का, नहीं तो फिर दोनों में कुछ ये करने। वैसे तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मोस्टली में वो बता नहीं सकते, कभी भी छोटी सी चीज का बड़ा बात हो जाता है। हाँ, हम बोल नहीं सकते वो तो, और एक का साइड लेना वो तो डिफिकल्ट है। हाँ, सर बट जो लॉजिकली करेक्ट लगता है, मैं जिसको एक्सप्लेन कर पाता हूँ उसका साइड ले लेता हूँ, बात कर उतना तो है। अपना कर्तव्य जो है वो निभाते ही रहे। सर माता जी आपके साथ हमेशा खड़ी रही। मुझे ऐसा पता चला कि आपका हॉस्पिटल जब बन रहा था तब भी आप उनको लेकर साथ में ये खड़े हुए थे, तो इससे लाइफ में माता की वैल्यू आपके लिए क्या है आज के समय में? एक्चुअली हुआ क्या, हमारा ऐसा एकदम हैप्पी गो लकी टाइप का लाइफ चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मेरे फादर का एक ऐसा थोड़ा सा अनडिटेक्टेड या माइल्ड जो थोड़ा बीमारी था वो काफ़ी बढ़ गया, और ऑल ऑफ अ सडन ही डाइड, जो हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था वो टाइम पे। तो हम थोड़ा वो टाइम पे वो बैड पैच था काफ़ी, यानी मेरी सिस्टर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में थी, मैं फाइनल एमबीबीएस में था। और वो टाइम जो रहता है हर एक डॉक्टर की लाइफ में डिफिकल्ट इसलिए रहता है कि तुम्हारे पास डिग्री होती है, लेकिन आगे का बहुत बड़ा तुम्हारे आगे चैलेंजेस बहुत रहते हैं। तुमको डिग्री करना है, फिर आगे सुपरस्पेशलिटी करना है क्या, या तुमको क्या जॉब ले लेनी है, ये बहुत चैलेंजेस रहते हैं। काफ़ी लोगों ने तब हेल्प भी किया हमें, लेकिन वो टाइम पे फर्म स्टैंड मम्मी का था, क्योंकि वो घर पे अकेली रहती थी। मैं तीसरी जगह पे, मेरी सिस्टर दूसरी जगह पे, तो हम तीनों तीन जगह पे थे। वो टाइम पे हमें कोऑर्डिनेट करना, बाकी सपोर्ट देना, फाइनेंसेस मैनेज करना, ये सब चीज़ें थोड़ा वो टाइम पे डिफिकल्ट था, एंड वो शी मैनेज दैट दोज थिंग्स वेरी वेल। हाँ, वो टाइम निकाल दिया। फिर मेरा पीजी में एडमिशन हुआ, तब थोड़ा ऐसा फाइनेंशियली ज़्यादा हमें इशू नहीं था, लेकिन मॉरली और क्या करना चाहिए आगे, हाँ, किससे हमने पूछना चाहिए, ये सब चीज़ें उसने बताया हमें। मतलब वो दो क्योंकि वो टीचर नहीं थे, वो हाउस वाइफ, और वो भी ऐसा, यानी उसका ग्रेजुएशन हुआ है लेकिन वो तो हाउस वाइफ थी। कभी ऐसे एक्सपोज नहीं हुआ था बाहर की दुनिया में कि कहीं अकेली जॉब कर लिया या बाइक चला लिया, गाड़ी कुछ आता नहीं था मम्मी को। तो मोस्ट ऑफ द काम वो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डेथ के बाद वो सर्टिफिकेट जमा करो, ये वो काम भी करने पड़े काफ़ी सारे, बैंक्स का ये वो भी, क्योंकि मैं आ नहीं पूरी तरह से वो सब कुछ संभालना ही पड़ा, क्योंकि मैं आ नहीं सकता था। मेरी सिस्टर भी एंगेज थी, हमको हमारा एमबीबीएस का टेन्योर चल रहा था, तो हमारा तो ऐसा था कि हम छोड़ नहीं सकते थे, तो शी हैज टू डू एवरीथिंग। तो उन्होंने किया वो सब चीज़ें ऐसे। सर आपके फैमिली में आप और आपकी सिस्टर दो हैं क्या? यस। तो दोनों में से बदमाशियां कौन करता था ज्यादा? हाँ हाँ, तो हाँ ऑब्वियसली मैं ही था वो। एक्चुअली वो काफ़ी सिंसियर एंड वो ऐसा टॉपर टाइप की थी काफ़ी, स्कॉलरशिप टॉपर स्टूडेंट थी। बट हमारा में ऐसे होता था एक्चुअली, वो मेरे से 4 साल छोटी है, बट मुझे उससे टीज करना है ये अभी भी अच्छा लगता है। बट वो थोड़ा, जब तक पापा नहीं थे तब तक बहुत हमारे झगड़े होते थे एकदम। हमारा तो इंडिया पाकिस्तान था एक तक, बहुत झगड़े होते थे, बहुत मारपीट होती थी हमारे बीच में। तो मोस्टली मेरे फटके पड़ने का कारण यही था कि हमारे झगड़े, मैं उसको टीज कर दिया तो फिर मम्मी का, क्योंकि मम्मी घर पे रहती थी, पापा मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में रहते थे, तो उसने मम्मी को बोला कि मम्मी से डांट पड़ती थी। मतलब मम्मी सिस्टर की तरफ ज्यादा
हाँ, वैसे मम्मी मेरे कहा होती थी, लेकिन क्या क्या अभी ऑलरेडी बता दिया और रेड हैंडेड पकड़े गए तो कुछ ये नहीं था उसमें। हाँ, वैसे वो पापा की ज्यादा लाडली थी मेरे से ज्यादा, बट पापा के जाने के बाद वो थोड़ा ये हो गया हमारा पार्टी चेंज हो गया। सर ऐसा कोई वाकया याद है आपको कि कुछ चुरा के आपने खाया हो माँ के पास से? हाँ, वो तो बहुत होता था। वो कैसा, वो टाइम पे पार्ले आता था बिस्किट्स, हाँ। वो तो दो ही मिलते थे, तो दो चार उठा लो गुपचुप जाके चुपचाप, तो वो एक बहुत कॉमन था। और गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद थे, तो वो भी चुपचाप जाके तुम उठा के गायब कर लो, ये बहुत होता था। और वो पकड़े जाते थे तो फटके पड़ देते, थोड़ा और तो हीरो होता था। हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है बचपन में। हाँ, खाने पीने के सामान तो हम लोग चुरा ले, फ्रिज में रखा हुआ रहता तो वो खा लिया चुपचाप, बिना किसी को बताए, भले हो किसी दूसरे के रखा हुआ हो। तो सर आज की जनरेशन में जनरली ये फील किया जा रहा है कि बच्चों में पहले जैसी माँ के प्रति श्रद्धा नहीं रही, रिस्पेक्ट नहीं रहा। इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी यानी कुछ जो मैं देख रहा हूँ या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या आजू बाजू के सिचुएशन में, इसमें ऐसा है कि बच्चे जो है आजकल, वो उनको ऐसे स्टिमुलाई बहुत है कि जो डिस्टर्ब हो सकते हैं, यानी उनके लिए कुछ रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है अभी। जैसा कि अभी हमने बात किया कि गुलाब जामुन बनते थे या कुछ सेव चिवड़ा बनता था अपने टाइम पे, ये सब चीज़ें सिर्फ दिवाली के टाइम बनता था या कुछ सेलिब्रेशन। आज ये चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहती हैं। अपने टाइम पे सीरियल एक हफ्ते में एक ही बार आता था, कोई जो एपिसोड आता, जैसे वो मोबाइल देखते थे, वंस इन अ वीक आता था। वो तो तुम कभी भी यूट्यूब पे लगाओ या कोई भी उनको जो भी कॉमिक चाहिए कार्टून, तो वो इजीली अवेलेबल है। तो इससे उनका अटैचमेंट जो है वो अगर पेरेंट्स भी वर्किंग है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मोस्टली जो लोग हैं वो दोनों वर्किंग रहते हैं, तो उनका भी यानी पेरेंट्स के साइड से देखा जाए तो वो टाइम नहीं दे पाते, और बच्चों के साइड से देखा जाए तो उनको बहुत स्टिमुलस है, जैसे कि वो यूट्यूब पे एंगेज हो जाएंगे या फिर फ्रेंड्स है फ़ोन पे बात करेंगे, ये चीज़ें रहती, तो इसकी वजह से आई थिंक कि वो अटैचमेंट थोड़ा कम है। इस वजह से थोड़ा इसलिए मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा कम है अभी। ट्रिप्स के लिए हम ट्रिप में जाते हैं, अपने ट्रिप्स कैसे जाते थे, हार्डली एक दिन का ट्रिप होता था, या मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल के टाइम पे तो 6 स्टैंडर्ड तक तो हम मेहरून या वही ट्रिप जाते थे, वही ट्रिप रहते थे। के आगे तो हम गए ही नहीं थे से। अभी तो 5th या 6 स्टैंडर्ड वाले का तो अच्छा 6-6 दिन ट्रिप जाता है, ये सब चीज़ें अवेलेबल है उनके, तो इसलिए उनका क्या, तो उनको ज़रूरत नहीं है ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। जितने हम डिपेंडेंट थे सब चीज़ों के लिए, इतना ये जनरेशन नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। माँ, एक ऐसा रिश्ता जो हर गहने से कीमती है। इस मातृ दिवस अपनी माँ को दे प्यार का अनमोल तोहफा। RG ज्वेलर्स, जहाँ हर गहना माँ के प्यार की तरह अनमोल है। RG ज्वेलर्स, क्योंकि माँ है सबसे खास। विजिट RG ज्वेलर्स, बैंक स्ट्रीट, नवी पेठ, जलगांव। सर एक ये सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसी कोई बात जो आप माँ को कहना तो चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए? ऐसा सभी तो हम तो साथ में रहते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्या क्या होता है ना, कभी कभी हम अभी बोलो या कभी पहले भी ऐसा कि थोड़ा बहुत हम, मेरा स्वभाव ऐसा कि मैं कभी चिढ़ जाता हूँ, बट बाद में अपने को लगता है, फील होता है, बट हम कभी सॉरी नहीं बोलते हैं यानी, बट वो माइंड नहीं करते कि ठीक है हमने में थोड़ा सा, मैं अरे भी ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, ऐसा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाद में हम कभी थैंक यू बोलना है या सॉरी बोलना है ये नहीं बोल पाते हैं, या पता नहीं, यानी वो मेरा कभी ये नहीं रहा, नेचर नहीं रहा वैसे कि मम्मी को थैंक यू क्यों बोलना है और मम्मी को सॉरी क्यों बोलना है। लेकिन अभी लगता है कि अभी एज शी इज ऑल्सो बिकमिंग ओल्ड, और ये थोड़ा चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है मेरे पर्सपेक्टिव से। तो क्या हम बोल के निकल जाते हैं और आने के बस अपना रूटीन, खाना दो ये हो, घर में रूटीन अपना चालू हो जाता है, तो वो मॉर्निंग का इंसिडेंस अपने लिए तो हम काम में भूल जाते हैं, बराबर, बट वो शायद उनके लिए दिल में रह जाता है। सर आखिरी सवाल है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मदर्स डे के मौके पर? मैं थोड़ा ब्रॉड अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई थिंक यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, शुड डोंट लेट देम अलोन, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है आपके लिए उसका हम रिटर्न नहीं दे सकते, क्योंकि वो टाइम हो
फाइनेंसेस हो, उनकी लाइफ, उनकी यानी जो उनके लाइफ की प्रोडक्टिव एज वो आपके लिए स्पेंड करते हैं। समर्पित रहते। अभी ये उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते उनका उनका काम ही था, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए मुझे लग रहा है कि हम उनके ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने ये किया है तो आपने भी ये करना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू डू दैट, दैट्स इट। ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ अमित जी भंगारे थे, जो डॉक्टर हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, और जो कुछ भी इन्होंने कहा, इनकी कहानियाँ जो थी वो बहुत सारी तो कहानियाँ हम सुना नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि घंटों तक इस इंटरव्यू को खींचा नहीं जा सकता है। इन्होंने छोटी छोटी बातें बताई, किस तरीके से इनका बचपन रहा, क्या मस्तियाँ करते थे, माँ कितना डांटती थी। माँ आज भी डांटती होगी सर? एग्जैक्ट। मतलब बचपन की बातें छोड़िए, अभी ये हम लोग अगर गलती करें तो माँ डांटती है, आपको भी माँ डांटती होगी। आप लोग, जैसा सर ने कहा कि माता पिता का सम्मान जो है वो उचित करना चाहिए, उनके सैक्रिफाइस हम लोग भूल नहीं सकते हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। तो आप भी अपनी माँ का ख्याल रखिए, और हम लोग फिर एक नए एपिसोड के साथ, दूसरे मेहमान के साथ, उनकी कहानियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए